जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से एनकाउंटर। ऑपरेशन के दौरान एक मेजर और एक जवान शहीद। हिजबुल ने ली हमले की जिम्मेदारी। शोपियां में रात करीब 2:30 बजे शुरू हुआ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकियों को जवानों ने किया ढेर। हथियार बरामद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के सुहेब अहमद और आकिब इट्टू के रूप में हुई पहचान। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी 1 मई को बैंक के कैश वैन पर हुए हमले में थे शामिल। लूट के दौरान 5 पुलिसकर्मी और 1 गार्ड की हुई थी मौत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब पाकिस्तान से घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। मिली जानकारी के मुताबिक 2 लॉन्चिंग पैड पर आतंकी कर रहे इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकवादी नदी के रास्ते भारत में कर सकते हैं घुसपैठ। सुरक्षा बल हुए सतर्क। टेरर फंडिंग मामले में गिलानी के गिरफ्तार दामाद अल्ताफ पंतूश के घर से अफजल गुरु की चिट्ठी बरामद। संसद पर हमले का गुनहगार था अफजल गुरु। अफजल ने चिट्ठी में केस में मदद के लिए गिलानी को कहा था शुक्रिया। एनआईए की छापेमारी में आतंकियों और पत्थरबाजों को मदद देने के कई और सबूत मिले। मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बलों ने दुजाना से की थी बात, लेकिन सरेंडर करने के बजाय दुजाना दे रहा था पकड़ लेने की चुनौती। इसके खिलाफ समंदर के जरिए पाकिस्तान और चीन की नई साजिश का खुलासा। ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की आशंका पर लगी मोहर। किशनगंगा रातली प्रोजेक्ट पर पाक को झटका। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दी निर्माण की इजाजत। आतंकी मसूद अजहर पर बैन को लेकर चीन ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला। सूत्रों के मुताबिक अभी मसले को होल्ड पर रख सकता है ड्रैगन। कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार के खिलाफ आयकर विभाग का छापा जारी। दिल्ली के उनके आवास में आज भी तलाशी। कर्नाटक में छापेमारी का वीडियो। AK-47 के साथ दिखाई दे रहा है CRPF का जवान। एक दिन पहले मैसूर में DK शिव कुमार के ससुर के घर पर भी छापेमारी। 35 ठिकानों पर इनकम टैक्स का शिकंजा। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील में देरी क्यों। पीएम मोदी की चिट्ठी को लेकर भावुक हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ट्वीट कर चिट्ठी की शेयर। अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी को बताया पिता तुल्य और गुरु। अच्छी सेहत का भी किया जिक्र। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, प्रणब दा आपके साथ काम करके मुझे हमेशा अच्छा लगेगा। विधानसभा में संदिग्ध पाउडर को PETN बताने वाले एफएसएल डायरेक्टर पर गिरी गाज। DGP सुल्तान सिंह ने की निलंबित करने की सिफारिश। वाराणसी में प्रशासन ने 48 से ज्यादा भूमाफियाओं को किया टारगेट। भूमाफियाओं की लिस्ट की जारी। अभिनेता दिलीप कुमार की बिगड़ी तबीयत। डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। दिलीप साहब की सेहत पर सायरा बानो ने प्रेस के जरिए जाहिर किया बयान। अब बेहतर है सेहत। आज असम के दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बाढ़ग्रस्त इलाके का कर रहे हैं दौरा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड। एक दिन पहले का है ऑडियो। हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश। असम के बोगई गांव में पुल टूटने के कारण नदी के पानी में गिरा ट्रक। 2 घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन के गांव वालों ने बनाया था पुल। 2.5 फीट चौड़े पुल से काम चला रहे हैं गांव वाले। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर हमला। TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बरसाती नदी के बीच में फंसा युवक। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई जान। राजस्थान के संचौर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे सांसद देवजी M पटेल फंसे। पानी से घिरे गांव में गुजारी रात। यूपी के संभल में खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा का जलस्तर। किनारे के गांव में घुसा पानी। फर्रुखाबाद में भी गंगा के जलस्तर में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी। अलर्ट हुआ प्रशासन। गोलियों की आवाज से गूंजा दिल्ली का कनॉट प्लेस। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। 3 को पुलिस ने दबोचा। रात करीब 11 बजे की वारदात। पुलिस ने कुछ संदिग्धों की मिली थी जानकारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन की कस्टडी में युवक ने की खुदकुशी। परिवार ने उठाया सवाल। दिल्ली के पौष इलाके सफदरजंग में रोड रेज की घटना। पेट्रोल पंप और ऑटो वालों ने कार चालक को पीटा। पेट्रोल पंप पर किसी ने नहीं की बचाने की कोशिश। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के भोजपुर में ट्रक से भारी मात्रा में बीफ बरामद। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया NH-84 जाम। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। थानेदार को सस्पेंड करने की मांग।
शहादत सप्ताह के दौरान नक्सलियों की गतिविधियां तेज। जमुई में नक्सलियों ने रेलवे गार्ड को बनाया बंदा। रेल सेवा को बाधित करने की साजिश कर रहे थे नक्सली। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली बनाते हैं शहादत सप्ताह। बिहार के छपरा में स्टेशन पर खड़ी ट्रैक मेंटेनेंस बोगी में आग, स्टेशन पर अफरा तफरी। महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में स्टंट के दौरान दर्दनाक हादसा, 2 युवकों की मौत। वीडियो में 2 युवक शराब के नशे में कर रहे थे स्टंट, खाई में गिरने की वजह से गई जान। सहारनपुर में स्कूल वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। हाजीपुर में बाल विवाह रोकने पर हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रशासन ने अभिभावकों को हिरासत में लिया। राजस्थान के भरतपुर में पुलिसकर्मी ने फूल माली की जमकर पिटाई, फूलों की कीमत मांगने पर फूटा गुस्सा। गोलियों की आवाज से गूंजा दिल्ली का कनॉट प्लेस, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 को पुलिस ने दबोचा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, 8 युवक और 6 युवतियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सामने आया 9वीं क्लास की लड़की के चोटी कटने का मामला, पुलिस ने की जांच। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सामने आया चोटी कटने का संदिग्ध मामला, महिला ने एक बाबा के दिखने के बाद बाल कटे होने की कही बात। बाल कटने की घटनाओं के बीच आगरा में अंधविश्वास के चलते 62 साल की महिला की पीट कर हत्या, सफेद साड़ी के चलते लोगों ने चुड़ैल समझकर पीटा। यूपी के मेरठ में आपस में भिड़े खाकी वर्दी के मुलाजिम, लाइन हाजिर दरोगा और एसआई के बीच हुई मारपीट। यूपी के इटावा में भीड़ के हत्थे चढ़ा बाइक चोर, लोगों ने जमकर की धुनाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में दीनदयाल रसोई योजना के खाने में निकला कंकड़, शिकायत पर कर्मचारी ने गरीब को जड़ा थप्पड़। पुणे में बस कंडक्टर का बुजुर्ग यात्री के साथ पिटाई का वीडियो आया सामने, बुजुर्ग को मार पीट कर बस से उतारा। नागपुर में वाहन चेकिंग के दौरान युवक की ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट, पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। दिल्ली के रोहनी में जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या, बेटे के निजी दफ्तर में मिला शव। दिल्ली के रोहिणी इलाके से गायब हुई 12 साल की बच्ची, परिजनों ने 2 लड़कों पर अपहरण का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में साइबर क्राइम के शिकार हुए एक बड़े व्यापारी, खाते से अचानक गायब हुए करीब 72,000 रुपए की रकम। यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रशासन ने शिकारियों पर कसा शिकंजा, 1 को पकड़ा, 7 फरार। यूपी के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 92 हथियार जब्त। यूपी के गाजीपुर में 2 दोस्तों ने ईयरफोन लगाना पड़ा महंगा, ट्रेन का शोर न सुनकर चपेट में आने से मौत की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर, 5 की मौत, 12 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर बदमाशों ने कार लूटने के लिए व्यापारी पर किया जानलेवा हमला, गोली मारकर हुए फरार। यूपी के बांदा में आयकर टीम ने सीएमओ ऑफिस पर मारा छापा, स्वास्थ्य खरीद फरोख्त में टीवीएस चोरी का शक। यूपी के कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ढाया कहर, हेलमेट न होने पर युवक को डंडे से पीटा, हाथ में आया फ्रैक्चर। यूपी के सहारनपुर में 31 जुलाई को हुई 1.5 साल के मासूम के मर्डर की गुत्थी सुलझी, पड़ोसी दंपति ने तांत्रिक के चक्कर में वारदात को दिया था अंजाम। गाजियाबाद की लोनी में पुलिस ने अवैध शराब के धंधे का किया पर्दाफाश, 460 पेटी नकली शराब जब्त। यूपी के बागपत में डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, आरोपी बदमाशों को किया गिरफ्तार, 4 तमंचे और कारतूस जब्त। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने 19 साल की लड़की की जान, घर में घुसकर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। हरियाणा के करनाल में बारिश के चलते ढही दुकान, हादसे में एक बच्ची समेत 3 की मौत। बिहार के सुपौल में सड़क हादसे में गई छात्र की जान, परिजनों के साथ पुलिस थानेदार ने की बदसलूकी, लोगों ने किया हंगामा। थानेदार के परिजनों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का किया गया इस्तेमाल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर की आगजनी। पटना में अवैध खनन के खिलाफ डीआईजी राजेश कुमार ने चलाया सघन अभियान, कार्रवाई न करने पर पटना सिटी के एएसपी को कारण बताओ नोटिस भेजा, एक थाने के प्रभारी को किया निलंबित। मध्य प्रदेश के बीड में कैमरे में कैद हुआ ठग, लोगों को बोगस चेक देकर लगाता था चूना। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने डिग्गी कल्याण का किया दर्शन, राज्य की सुख समृद्धि के लिए की कामना। पुणे में गड्ढों के खिलाफ सड़कों पर उतरे पॉश सोसाइटी के लोग, हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में सरदार सरोवर बांध से विस्थापित लोगों ने छोड़ा गांव, सरकार से नहीं मिली मदद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नाबालिग लड़की ने बच्चे को दिया जन्म, बदनामी की डर से मासूम को लावारिस फेंका, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में लापता बच्चों को परिवार से मिलाने के लिए पुलिस ने शुरू की स्माइल स्कीम, 1 महीने में 86 मासूमों को अपने घर वालों से मिलवाया। यूपी के अमरोहा में पीएम के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे ग्राम प्रतिनिधि, प्रधान ने शौचालय बनवाने के एवज में मांगे 3,000 रुपए।
कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए कैंप का आयोजन। 7 दिन तक हाथियों को दिया जाएगा पूरी तरह आराम। वाराणसी में वृद्धाश्रम की महिला ने पीएम मोदी के लिए तैयार की राखी। पहले भी पीएम को बांध चुकी है राखी। दिल्ली में 64 साल की उम्र में दंपत्ति को मिला संतान का सुख। आईवीएफ तकनीक के जरिए महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हासिल की बड़ी कामयाबी। गुड़गांव के हैमिल्स मॉल में लगा देश का पहला 70 कर्व्ड ओलेड टेलीविजन साइनेज। आज हमने हिंदुस्तान का पहला 70 कर्व्ड ओलेड टेलीविजन वाला एक साइनेज लगाया है एम्बियंस मॉल गुड़गांव में।